Subscribe to our channel for further updates. हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग टॉपिक कवर करेंगे दैट्स कॉल्ड अ सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल की पहले तो इंपॉर्टेंस को समझा जाए। इंपॉर्टेंस की अगर बात करें सो वी हैव दी ओलंपियाड अगर आप देते हैं IOQM वगैरह तो उसमें आपको इसके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सेकंड थिंग, IIT JEE सिलेबस से तो बच्चों इसको हटा दिया गया है, बट बिलीव मी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस में इसका डायरेक्ट इंप्लीकेशंस आता है। डन। अब हम अगर स्टडी की बात करें तो क्वेश्चंस जो हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में आते हैं, पहले इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन को समझो। गिवन अ ट्रायंगल ABC, तो अगर A की अपोजिट लेंथ को स्मॉल a मेंशन किया जाता है, B की अपोजिट लेंथ को स्मॉल b और C की अपोजिट लेंथ को स्मॉल c, ये सरकारी नोटेशन है। तो अगर किसी क्वेश्चन में स्मॉल b इज इक्वल टू 12 लिखा हुआ मिल जाए तो आपको समझ में आना चाहिए कि स्मॉल b इज द अपोजिट टू वर्टेक्स B साइड लेंथ और स्मॉल b का नाम क्या होता है, AC। अब आप समझिए, एक ट्राइंगल में 6 अननोन्स होते हैं, एक तो 3 साइड्स होती हैं और एक और क्या होते हैं, 3 एंगल्स। तो आपको 6 अननोन्स में से बच्चों इंश्योर करिएगा कि कोई भी 3 गिवन होंगी इंफॉर्मेशंस। आपको कोई 3 इंफॉर्मेशंस वो गिवन रखिएगा क्वेश्चन में, और बाकी के 3 इंफॉर्मेशन में से आपसे कुछ भी पूछेगा। जैसे मान लीजिए अगर आपको B मेंशन कर दिया, A मेंशन कर दिया और ये वाला एंगल मेंशन कर दिया, तो 3 जानकारी उसने आपको दे दी। अब आपसे वो पूछेगा कि ये साइड लेंथ AB बता दीजिए या एंगल A निकाल दीजिए। दीज आर द इंफॉर्मेशंस व्हिच यू आर सपोज्ड टू आंसर। अच्छा, अब कुछ चीजों को ऐसे अपन समझते हुए चलते हैं, ठीक है। अब जब सॉल्व करने की बारी आई तो एंश्योर यहां पर ये होता है कि नॉट 3 एंगल्स, वो आपको 3 एंगल्स कभी भी मेंशन नहीं करेगा। सर ऐसा क्यों? 3 एंगल्स का मतलब A हो गया, तो वो आपका हमेशा सिमिलर ट्राइंगल बनाएगा। डन। तो आपको कभी तीनों एंगल्स मेंशन नहीं करेगा, नहीं तो उससे करोगे क्या, उससे तो इनफाइनाइट ट्राइंगल्स बन जाएंगे, सारे सिमिलर हो जाते हैं। क्लियर है? तो बच्चों वो कभी भी आपको देगा ना, तो क्या क्या दे सकता है। आपने जैसे स्कूल में SAS थ्योरम, ASA थ्योरम ये सब पढ़ा हुआ है, तो इसके कारण AAA थ्योरम होती ही नहीं है, इसलिए कभी वहां पर आपको AA थ्योरम स्कूल में भी नहीं पढ़ाई गई है। क्लियर? तो चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड, हम लोग आगे अब चलना चालू करते हैं। अब एक बात समझो बच्चों, देयर आर मल्टीपल रूल्स इन दिस चैप्टर, जिसमें सबसे लंबा रूल यही है जो साइन रूल है। साइन रूल के बाद कोसाइन रूल, टेंजेंट रूल। तो अपन पहले अब साइन रूल को समझना चालू करते हैं। साइन रूल ने लिखा क्या हुआ है कि गिवन अ ट्राइंगल ABC, अगर हम किसी ट्राइंगल ABC की बात करते हैं, तो अगर हम किसी ट्राइंगल ABC की बात करते हैं, सो इट इज जस्ट मेंशन कि अगर ट्राइंगल ABC लिख लिया तो दिस इज द साइन रूल, A अपॉन साइन A, B अपॉन साइन B, C अपॉन साइन C इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर एनी ट्राइंगल। अब इसके 3 अलग अलग रिजल्ट्स हैं, इसको मैं प्रूफ ऑफ सब कर दूंगा बच्चों। थर्ड पॉइंट जब आएगा, इसके मल्टीपल कैटेगरीज बना रखी हैं। देखो, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है साइन रूल और उसकी मल्टीपल एप्लीकेशंस। अगर आपको साइन रूल समझ में आ गया तो बिलीव मी द चैप्टर इज इन योर ग्रास्प। उसके आगे फिर बहुत ज्यादा है नहीं कुछ इस चैप्टर में पढ़ने के लिए। डन। तो इस रिलेशंस के अकॉर्डिंग आपको बेसिकली 4 टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे विच आर जनरेटेड फ्रॉम द साइन रूल। पहला दैट इज इवैल्यूएटिंग लेंथ एंड एंगल्स, दूसरा होता है दैट इज सिंप्लीफाइंग रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स, तीसरा है प्रूफ एंड ज्योमेट्री, और चौथा है लेंथ। जैसे एंगल बाइसेक्टर, मीडियन या एल्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो उसमें भी साइन रूल लगता है, बट वो क्वेश्चन मेंशन नहीं करता, और आपको अगर दिख नहीं रहा है तो फिर साइन रूल आपके लिए कष्टदायी होगा। ठीक है, बट बिलीव मी, अगर आप साइन रूल लगाना सीख गए तो दिस चैप्टर इज नॉट एट ऑल अ टफ जर्नी फॉर यू। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड, अपन लोग अब साइन रूल की ओर चलना चालू करते हैं। इवैल्यूएटिंग लेंथ एंड एंगल्स, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है बच्चों, अब देखो मैं क्वेश्चंस के ही फ्रेम लेना चालू करता हूं ताकि आप लोगों को कुछ एग्जैक्टली समझ में आना चालू हो। मान लो मैं क्वेश्चन का फ्रेम जस्ट ऐसे लिखा नहीं रहा हूं, अभी सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट बता रहा हूं समझाने के लिए। मान लो देयर इज अ गिवन अ ट्रायंगल ABC, ठीक है, और इस ट्रायंगल ABC के अंदर बच्चों क्वेश्चन ने बोला आपको कि दिस साइड लेंथ इज बोला गया कि दिस साइड लेंथ इज 5, दिस साइड लेंथ इज माय डियर 10। ये वाला एंगल बताया गया है कि दिस एंगल सॉरी, ठीक है, ये वाला एंगल बताया गया है कि 45 डिग्री। डन। और पूछ रहा है कि साइड BC जो है ये निकाल करके बता दो। तो साइन रूल ने हमको क्या बताया था, चैप्टर की बात करें तो बोलता है कि A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C। ठीक है, तो मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि आपको जितने की जरूरत है ना, आप उतने का इस्तेमाल करिए। हर बार पूरा नहीं लिखना होता है। अगर आपको इतने में काम चल जा रहा है तो आप इतने का इस्तेमाल करिए। क्या मेरे वर्ड समझ में आए बच्चों? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ स्टडी है। जैसे अगर इस क्वेश्चन में साइन रूल लगाना है तो साइन रूल लगाने का बच्चा एक बड़ा सिंपल सा तरीका है, आप समझिए।
साइड लेंथ अपॉन द अपोजिट एंगल, साइड लेंथ अपॉन द अपोजिट एंगल, ये लिखने की आदत डालिए, यू आर डन। जैसे 10 है, अपोजिट एंगल कितना है 45, ठीक है। तो अब जैसे इस क्वेश्चन की अगर बारी आई तो यहां पर आपको इसने दे दिया कि द साइड लेंथ BC पूछ रहा है, व्हेन, कब, जब ये वाला एंगल भी आपको गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 60 डिग्री। अब आपको लैंग्वेज कैसी लिख रहेगी, गिवन अ ट्रायंगल ABC विद एंगल इक्वल टू 60, एंगल B इज इक्वल टू 45, AC इज इक्वल टू 10, देन फाइंड द साइड लेंथ BC। तो बच्चों 10 के अपोजिट 45 और BC के अपोजिट में 60 डिग्री का एंगल चल रहा है, तो हमने लिखा यहां पर बड़ा सिंपल से फॉर्मेट में आप लिखिए, ठीक है। उठा करके हमने लिखा, तो ये लिखा हुआ है 10 अपॉन साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू BC अपॉन साइन 60 डिग्री, ठीक है, ये लिखा हुआ मिल जाएगा। तो अगर हमको BC लिखने की अगर बारी आ गई, सो BC इज नथिंग बट इक्वल टू साइन ऑफ 60 डिग्री अपॉन साइन ऑफ 45 डिग्री इंटू 10। बच्चों आप आराम से देखो, मैंने साइन 60 डिग्री को इधर बस मल्टीप्लाई कर दिया, श्योर है। अब आप देख लो तो आपकी साइड लेंथ आ चुकी, वैल्यूज पुट कर देना। दिस इज नथिंग बट इक्वल टू √3/2 अपॉन 1/√2 इंटू 10। सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, √2 पर आया, ये आया, तो अंडर रूट ऑफ नथिंग बट इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ 10, ये आपकी लेंथ निकल करके आ गई। ये उसकी होती पहली एप्लीकेशन। तो माय पॉइंट ऑफ सेइंग इज कि लर्निंग क्या है यहाँ पर, लर्निंग ये है कि तीनों स्टेटमेंट को एक बार में लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप इंश्योर करिए कि आपको कितने के रिक्वायरमेंट है, बस उसको उठा करके कंटिन्यू करिए, ठीक है। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। बेटा पॉज करके आप लोग खुद ही नोट्स बनाते रहना, है ना। चलो लेट्स टेक दिस सेकंड हेडिंग, दैट्स कॉल्ड एज सिंप्लीफाइंग रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। अब पहले इसको समझ लेते हैं कि ये करने के वाले हैं अपन, ठीक है। आप ऐसे समझो बच्चा, आप यूं समझिए, जैसे अपन लोग लिखते हैं ना, दिस इज A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C, ठीक है। तो आप इसको फ्लिप करके भी लिख लोगे, इतना कोई बड़ा काम तो है नहीं। तो A अपॉन साइन A, मैं इसका थर्ड वाले में भी प्रूफ बताऊंगा, इसलिए बड़बड़ाना नहीं है, अभी प्रूफ में जब आएंगे तब 2-3 चीज और बताऊंगा। B अपॉन साइन B इज इक्वल टू दिस इज नथिंग बट इक्वल टू साइन ऑफ C अपॉन C। आप इसको मान लो एनी कांस्टेंट K, आप इसको मान लो एनी कांस्टेंट K, ठीक है। तो अब जब इंप्लाइज करके जब अपन लिखेंगे इंप्लाइज, अब अगर क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी आई तो A इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ साइन A, कॉमा B इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ साइन B, कॉमा C इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ साइन C। और यहां से अगर बात करते हैं तो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू साइन A इज इक्वल टू A टाइम्स ऑफ K, कॉमा साइन B इज इक्वल टू A टाइम्स ऑफ इज इक्वल टू B टाइम्स ऑफ K, और साइन C इज इक्वल टू C टाइम्स ऑफ K। ये दोनों K, इन दोनों K में K और 1/K का रिलेशन है, बट आप कांस्टेंट मान करके चलो। सर इसका इस्तेमाल क्या है, मैं अभी आपको पहले इसका यूज बता देता हूं, आप ध्यान रखिएगा, इसको अपन यूज करेंगे, मैं अभी क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा, बट आप पहले समझिए व्हाट आई एम सेइंग। मान लो बच्चों एक फ्रेम बता रहा हूं ऐसे, अगर आपको ये क्लिक कर गया ना तो आप अगली बार से क्वेश्चन आएगा तो श्योर है कि आप हिट कर जाएंगे। हाँ, मान लो देयर इज अ क्वेश्चन जो कि ऐसे कुछ रैंडमली लिखा है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग। मान लीजिए 2BC साइन ऑफ A इज इक्वल टू B प्लस C डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन ऑफ B माइनस C। सोचो ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ है, आई एम जस्ट राइटिंग अ रैंडम क्वेश्चन, ठीक है। अब आप मेरी नजर से थोड़ा फील करना चालू करिए, व्हाट आई एम सेइंग इज, ये जो B है ये साइड लेंथ है, दिख रहा है, ये C भी साइड लेंथ है और ये एंगल है। तो अगर मैं इस और ये भी साइड लेंथ है और ये क्या है, एंगल है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को पूछूं कि ये इक्वेशन अलजेब्राइक है कि ट्रिग्नोमेट्रिक है कि मिक्स्ड है, सो द आंसर इज मिक्स्ड है। ये अलजेब्राइक रिलेशन है B का ये तो साइड लेंथ है ना, 2 4 10 8, तो ये तो अलजेब्राइक है, और ये वाला आपका क्या है, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है। हम लोग इक्वेशन IIT JEE में सॉल्व करते हैं ना बच्चों, तो या तो पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक हो या तो पूरी की पूरी अलजेब्राइक। सर व्हाट डू यू मीन बाय दिस इज, बेटा बड़ा सिंपल सा एक लाइन का आंसर मैं अपने वर्ड्स में बता देता हूं। आप अगर समझदार हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर K टाइम्स ऑफ A लिख लीजिए, पक्का। तो यहाँ पर साइड लेंथ बन जाएगा, है ना। तो यहां से अगर खोलने की बारी आई तो साइन B माइनस C करके फिर से आपको कोसाइन रूल लगाना पड़ेगा, इसलिए अभी अपन इस पे घुस नहीं रहे। दूसरा एक और ऑप्शन अपने पास क्या था कि सर अगर इसको लिखना है तो अपन K टाइम्स ऑफ साइन ऑफ B तो लिख ही सकते हैं।
इसको अपन k टाइम्स ऑफ साइन ऑफ c तो लिख ही सकते हैं, यहां पर भी बच्चों आप k टाइम्स ऑफ साइन b लिख सकते हैं, यहां पर आप k टाइम्स ऑफ साइन c। तो डू यू ऑब्जर्व k कैंसिल हो जाएगा और जो इक्वेशन बचेगी वो ट्रिग्नोमेट्रिक होगी, जिसको हम सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन विल आस्क यू कि अच्छा बताइए वो इक्विलैटरल है कि आइसोसेलेस है कि ऐसा है कि वैसा है, ठीक है। नाउ आई विल सजेस्ट यू दैट प्लीज पॉज द वीडियो, मेक योर नोट्स। ये तो बस एक सैंपल एग्जांपल था, इसको मत लीजिए। इनटू द नेक्स्ट स्लाइड आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जांपल दैट विल मेक अ वेरी लॉजिकल आंसर्स, ठीक है। चलिए हटाते हैं इसको। आइए बच्चों, दो क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पर लिए हुए हैं, एक को मैं सॉल्व कर देता हूं, पहले वाले को, सेकंड वाले को आप अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। क्वेश्चंस में जैसे फर्स्ट वाले में लिखा है इन ट्राइंगल एबीसी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू साइन ए रिड्यूसेस टू, पूछ रहा है कि इनमें से किस में रिड्यूस होगा, ठीक है। तो अब जब इसका जब सॉल्यूशन लिखने की जब बारी आई, लेट्स मूव विद द सॉल्यूशन। इसका जब सॉल्यूशन लिखने की बारी आई, आप ऐसे समझो, लेट मी राइट फ्रॉम हियर सॉल्यूशन। सुनिए, आपको बोल रहा है कि ये रिड्यूस किस में हो रहा है, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ए जो लिखा हुआ है, तब आप इसको सरियाइए, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू साइन ऑफ ए, और इधर वाले टर्म्स को मैं अब एक्सप्रेस करता हूं बच्चों। बी है ना, तो ये लिखो आप k टाइम्स साइन b का होल स्क्वायर माइनस k टाइम्स ऑफ साइन c का होल स्क्वायर, और नीचे k टाइम्स ऑफ साइन ऑफ a का होल स्क्वायर। इतना समझ में आ रहा है? अच्छा एक बात ध्यान रखो, ये तो तुम लोग को भी दिखाई दे रहा है कि k स्क्वायर बनेगा, k स्क्वायर बनेगा, k स्क्वायर बनेगा, तो ये तो तीनों ओडी बाबा हो गए, ठीक है। अब हमारे पास जो बचा, हम उसकी बात कर लेते हैं। तो बच्चों न्यूमरेटर में बहुत गौर से देखना चालू करो। पहले तो आप इसको जो पुराने लिखे हुए हैं उसको वैसे ही लिखे रहने देते हैं, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू साइन ऑफ ए, ठीक है। ऊपर अगर आप देखो तो साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी बन रहा है, तो बच्चा जो साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी है ना, इसको साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन ऑफ बी प्लस सी इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी, ठीक है, अपॉन दैट इज नथिंग बट इक्वल टू साइन ऑफ ए। पकड़ लिया? अच्छा एक बच्चा, आई डोंट नो हाउ ही सेड, ये मुझे भी नहीं पता, बट ही सेड बॉस इसको और इसको काट दीजिए, आई डोंट नो हाउ ही सेड, ठीक है। तो अब यहां से अगर, अच्छा इसका स्क्वायर चल रहा था, तो ये एक स्क्वायर है, तो लेट मी जस्ट अंडू, ये स्क्वायर था ना यहाँ पर, तो ये एक ही बार कटेगा, ठीक है। हाँ स्क्वायर था तो एक बार कटेगा। तो अब अगर टेक्निकली बात करते हैं तो बच्चों एक साइन अभी भी बचा हुआ है, और जो एक साइन है उसको मैंने इस वाले साइने से उड़ा दिया। तो फाइनली अगर आप देखेंगे कि बच्चों अल्टीमेटली बचा क्या, सो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू साइन ऑफ बी माइनस सी। पक्का? योर आंसर इज माय डियर ए। पॉइंट ऑफ इंटेंशन क्या था, आप देखो ये साइड लेंथ, ये साइड लेंथ और एंगल, इस एक्सप्रेशन को या तो एंगल 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 में ले जाओ या तो साइड 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 में। अब ऑप्शन जो दे रखे हैं वो सारे एंगल्स के थे, तो मैं एंगल्स में ही कन्वर्ट कर लिया, नहीं तो मैं साइन ए की जगह पर k टाइम्स ऑफ स्मॉल ए भी डालने के लिए तैयार था, ठीक है। इतना समझ में आता है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, आप लोग सबको ही खुद से अटेम्प्ट करो। दिमाग में रखना कि इस ए की जगह पर आपको k टाइम्स ऑफ साइन ए डालना है, k टाइम्स ऑफ साइन बी डालना है, 2 से कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो साइन 2a साइन 2b कुछ आ जाएगा, दैट आई डोंट नो, अब आप खुद से करिए। मैं बस इंफॉर्मेशन बता दे रहा हूं, एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट होंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। तो बस आप इंश्योर करिए कि एक से ज्यादा ऑप्शंस जो करेक्ट हैं तो आपको सॉल्व करने पर आ जाएगा, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू द अनदर साइड। देखिए अब अपन बात करते हैं द नेक्स्ट टॉपिक्स दैट्स कॉल्ड एज प्रूफ एंड ज्योमेट्री। अब सुनिए, प्रूफ एंड ज्योमेट्री के लिए मैं ये साइन रूल आया कहां से, पहले अपन इसकी बात करेंगे इसमें, और एक इंट्रिकेट एक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट है यहाँ पर, वो आपको बहुत अच्छे से सीखना है, ठीक है। दो बातें यहाँ पर, पहली बात तो जो a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन बी, c अपॉन साइन सी लिख रहे हैं वो कहां से टपका, इसकी बात करेंगे, ठीक है। अब सुनो, मैंने कोई सा भी एक रैंडमली एक ट्राइंगल ले रखा है और उसका सर्कम सर्कल बना रखा है, ठीक है। तो आई एम श्योर एवरीवन अंडरस्टैंड्स दिस कि इसका रेडियस r होगा, तो ये भी अगर r होगा तो ये भी r होगा, ठीक है। मेरे को एक बात नहीं समझ में आएगी यार बच्चों, आप खुद सोच करके बताना। A student said to me कि सर अगर ये एंगल A है तो ये एंगल 2A होगा। पता नहीं कहां से आया, मेरे को उसने बताया कि सर ये एंगल 2A होगा। फिर उसी बच्चे ने मेरे को बताया कि सर अगर आप यहां से एक परपेंडिकुलर ऐसा ड्रॉ करते हैं, गौर से देखो, आई ड्रॉन अ परपेंडिकुलर हियर, ठीक है, और सेंटर का नाम ऐसा करते हैं, कुछ है नहीं तो मान लेते हैं O इज द सेंटर, डन। तो अब इधर से देखो, यू ऑब्जर्व द ट्राइंगल OBC, इस ट्राइंगल को दिखाई दे रहा है।
अगर ये एंगल ए है तो ये एंगल 2a है, इसका मतलब ये भी एंगल ए है और ये भी एंगल ए है। एक बच्चा मेरे से बोल रहा था कि सर OBC जो ट्राइंगल है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। मैंने आइसोसेलेस कैसे हो गया? बोला सर दो साइड लेंथ आर और आर है तो बराबर है, इसलिए आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। तो उसमें जो एल्टीट्यूड होता है वो एंगल बाइसेक्टर भी होता है। डन, इतना यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब एक लाइन और सुन लो तो तुम्हारा प्रूफ ही खत्म हो जाएगा। हाँ, इधर देखो तो बच्चों, आई टुक दिस ट्राइंगल आउट, इस ट्राइंगल को मैं बाहर ले आता हूं, ठीक है। इस ट्राइंगल का नाम, पहले तो इधर देखो तो तुमको सब कुछ दिखने लग जाएगा। अरे ये मिड पॉइंट का नाम कुछ है नहीं, इसको M मान लेते हैं। सो दिस इज M, दिस इज O, दिस इज बॉम्बे, ठीक है। और साइड लेंथ अब जब लिखने की बारी आई तो साइड लेंथ में बेटा ये था A, तो ये हो जाएगी A/2। अरे बाइसेक्टर है ना उसका, ठीक है। और इस एंगल की बात करेंगे, सो दिस इज एंगल A। और यहां पर अगर रेडियस की बात करते हैं, सो दिस इज रेडियस R। इतना समझ में आता है, ठीक है। तो अब अगर मेरे से कोई बोले कि सर इसमें अगर आप साइन रूल लगाएं, यानी साइन थीटा, साइन ए लिखेंगे, तो बच्चों इस ट्राइंगल में अगर मैं साइन ए लिखता हूं, ठीक है, इस ट्राइंगल में अगर मैं साइन ए लिखता हूं, सो दिस इज साइन ए, साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये लिखा हुआ मिल जाएगा A/2 अपॉन R, ठीक है। तो टेक्निकली A/2R की बात करेंगे तो A में साइन ए इधर नीचे भेज दो। तो बच्चों वी हैव फाइनली स्टैंडिंग विथ अ न्यू रिजल्ट विद अस कि इज इक्वल टू 2R। दिस इज द फाइनल न्यू रिजल्ट दैट वी आर गेटिंग, ठीक है। इतना सबको समझ में आया। अब मैं थोड़ा सा और बोलता हूँ, ये भी चीज समझो, ठीक है। ये सब हटा भी दूंगा जो जो अभी बोलने जा रहा हूँ, बट आपको फील जरूर आनी चाहिए बहुत अच्छे से कि सर अभी बोलना क्या चाह रहे हैं। बच्चा अगर तुम एंगल बी को लेकर के प्रूव करने का सोच रहे होते तो ये वाला एंगल 2B बनता, फिर काटा पीटी मारते, तो ये एंगल टोटल जो लिखा हुआ है यहां से यहां तक, ये एंगल साइड लेंथ हो गया B, तो इतना हो जाएगा तुम्हारा साइड लेंथ यहां से यहां तक, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? B/2। तो फिर उस ट्राइंगल में आप बात करेंगे तो ये एंगल B है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा? B। अब फिर से उस ट्राइंगल को देख लोगे तो फिर लिखोगे ना बच्चों, तो B अपॉन साइन B भी 2R आ जाएगा। और फिर यहां C से 2C देखेंगे तो C अपॉन साइन C भी अल्टीमेटली क्या आ जाएगा? 2R। सो वी हैव गॉट अ न्यू वंडरफुल रिजल्ट, ठीक है। अब आप इसको डिराइव खुद से कर लीजिएगा, हालांकि जरूरत नहीं है, मैंने जो जो बताया उतने में आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इधर से देखना चालू करते हैं। डन, ठीक है। अब इधर से देखना चालू करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, A अपॉन साइन ए 2R एक रिजल्ट आ चुका है। तो व्हाट वी हैव गॉट इज दैट इज A अपॉन साइन ए इज इक्वल टू 2R। हमको यहीं से B अपॉन साइन B भी क्या मिल रहा है? 2R। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, C अपॉन साइन C इज ऑल्सो इक्वल टू 2R। तो एक बच्चा मेरे से बोला, यार बॉस आप तो पहले बस सर बता रहे थे कि आप इसको K ले रहे थे। बेटा मुझे मालूम है कि मैं K लेकर के सॉल्व करना सिखा रहा था, बट उस K की एक्चुअल सरकारी वैल्यू क्या होती है? 2R। बट बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके K से ही निपट जाते हैं, तो आपको उसमें उतरना ज्यादा उतरने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो यदि वो इक्वेशन सॉल्व करनी है तो उसमें रेडियस का कोई मतलब नहीं। बट अगर सरकम रेडियाई घसीट करके क्वेश्चन पूछना चालू करेगा ना, अभी जैसे मैं लिखता हूं आप लोगों के लिए क्वेश्चन, अगर वो सरकम रेडियाई के साथ अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तब आपको ये प्रॉपर ज्योमेट्री का नॉलेज होना चाहिए, जो मैंने आप लोग को अभी अभी बताया, ठीक है। अगर इस ज्योमेट्री का प्रॉपर नॉलेज होगा ना बच्चा, तब तुम्हारे को एक बढ़िया स्टैंडर्ड पर अपने आप एक सब्जेक्ट दिखना चालू हो जाए। ये तो बेटा वो एंगल जो बना हुआ था, अब जो लिखा हुआ है इसको आप लोग कॉपी में ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बच्चों फटाफट नोट्स बनाओ, ये सब ड्राइंग बनाइए। मैं एक दो क्वेश्चंस लिखता हूं जो इस फॉर्मेट के हैं रिगार्डिंग द साइन रूल, जो कि आपको खूब देखने को मिलता है, ठीक है। मेक योर नोट्स, क्योंकि अब ये ड्राइंग हटाते हैं एंड वी विल मूव टू द अनदर स्लाइड। आइए बच्चों क्वेश्चन को लेते हैं। जैसे इन ट्राइंगल ABC विथ एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड circum radii capital R is equal to 12, ठीक है, comma, then find side length AC, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। then find the side length AC, डन। चलो इसको बच्चों मैं ही सॉल्व कर देता हूं। सरकम रेडियाई का क्वेश्चन है, साइड लेंथ वगैरह अगर सरकम रेडियाई के क्वेश्चन और एंगल दिखा करे ना, तो आपको बत्ती जलनी चाहिए। अच्छा साइन रूल के लिए क्वेश्चन आपसे तैयारी में है, ठीक है।
क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ पर कोई एक है, दिस इज ट्राइंगल एबीसी विद एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, स्मॉल बी, यही साइड लेंथ आपसे वो क्वेश्चन मार्क कर रहा है कि इसको निकाल करके बता दीजिए, और सर्कम रेडियस उसने दे दिया भाई, इससे आसान क्या लिखेगा वो आपके लिए, b अपॉन साइन 60 डिग्री, वही साइन b इज इक्वल टू 2r रेडियस। तो b अगर लिखने की बारी आ गई तो साइड लेंथ AC तो आपसे पूछा है बच्चों, और साइन 60 डिग्री कितना हो गया, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू √3/2 एंड ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो रेडियस का 12 तो नहीं कितना हो जाएगा 24। तो b की अगर बात करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 12√3। डन। इस पर ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछना चालू करता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बड़ा सुंदर सा है जो आपसे वो पूछ सकता है, यहाँ मैंने पूछा नहीं अभी बट मैं बोल ही देता हूं, जब बात छिड़ ही गई है तो ये भी बोल देता हूं, है ना। ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस ऑफ साइड AC फ्रॉम सरकम सेंटर। ये थोड़ा सा सरकम सेंटर थोड़ा फील करना है यार बच्चों, ये ज्योमेट्री आपको है ना कंसेप्चुअली घसीटेगा, तभी आपको लॉजिक समझ में आएगा इसका। ठीक है, चलिए सुनिए, ये एक इंपॉर्टेंट, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पर अब देखो, पहले तो सरकम सर्कल, एक कोई सरकम सर्कल बनेगा, है ना, उस सर्कल का कोई सेंटर होगा, ये यहां पर कोई एक सेंटर होगा, तब आप बच्चों समझना चालू करो, अगर ये सेंटर यहां पर कहीं पर होगा तो आप जानते हैं द क्वेश्चन इज आस्किंग टू यू दिस लेंथ। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ साइड AC फ्रॉम सर्कल। ये ब्लू वाली डंडी दिखाई दे रही है। अब ब्लू वाली डंडी अगर दिखाई दे रही तो 2 सेकंड का आंसर है। हाँ, इधर देखो, इसको आप मान लो कुछ देर के लिए O, इसको आप यूं जोड़ दीजिए, तो ये ट्राइंगल खींच करके बाहर ले आओ। देखो SOT में वो बच्चा खिलाड़ी है जो हर बार जरूरत पड़े तो ट्राइंगल खींच करके बाहर ले आए। अभी अपन जब आगे चलेंगे ना लेंथ ऑफ मीडियन वगैरह पर, तब आपको अगर ये सब कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं ना तो ये रॉकस्टार, आपका एक अलग लेवल पर सब्जेक्ट जा चुका है। ठीक है, अच्छा आप सुनिए, यहां पर बच्चों ये तो ट्राइंगल में निकाल करके ले आया। अब जो जो तुमको ऑलरेडी पता है उसकी बात कर लेते हैं। ये है कैपिटल R रेडियस, और रेडियस की अगर बात करेंगे तो रेडियस बच्चों, रेडियस कितना है 12। ये एंगल भी 60 है तो वो 2 भी 60 था, तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि ये भी एंगल कितना हो गया 60। तो अगर यहां पर मेरे को OC पता है, गिवन अ राइट एंगल ट्राइंगल, OM आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, OM तो cos लगा लीजिए, तो cos 60 डिग्री इज नथिंग बट इक्वल टू OM अपॉन 12, बस निकाल दीजिए, OM निकल करके आ जाएगा पक्का। तो ये अगर सरकम सेंटर वगैरह का कंसेप्ट आपसे घसीट रहा है ना, तो वो ज्योमेट्री जो मैंने अभी बनाई इसके बाद, ये ज्योमेट्री आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आई एम श्योर अब हर बच्चे को ये स्टोरी क्लियर होती है। चलिए, लेट्स मूव टू दी अनदर लास्ट पॉइंट। आइए बच्चों, लेट्स टेक द लास्ट एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल, दैट इज एंगल बाइसेक्टर मीडियम और एल्टीट्यूड। कुछ भी अपन मान लेते हैं, ऐसा लिखने के लिए ही तो अपने को तो उठाना ही पड़ेगा। मान लेते हैं कि ये एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर में आपको करेगा क्या क्या, ऐसे क्वेश्चन बोलेगा कि AD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, और गिवन इंफॉर्मेशन में कुछ दे देगा, जैसे बोल देगा कि ये एंगल तुम्हारा 60 डिग्री है, ये एंगल तुम्हारा 45 डिग्री है, ये एंगल दे देगा, ये BD दे देगा 10, आपसे पूछेगा भाई साइड लेंथ CD बता दो। हाँ, यही ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा, और क्या, कुछ भी और भी कुछ पूछ लेगा, तो कोई बड़का काम नहीं है उसमें। डन। अब काम की बात पर आते हैं। ठीक है, ये सब लिख मैं नहीं रहा हूं, अभी जो थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है, जब क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे तब अपन इसको देखेंगे। अब देखो, इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंडा ऑफ सॉल्विंग इज AD। अब मैंने अभी एंगल बाइसेक्टर बोला है, सामने वाला AD को मीडियन भी बोल सकता है, सामने वाला AD को एल्टीट्यूड भी बोल सकता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया है। ठीक है, सब में एक ही तरीका चलेगा जो यहाँ सिखा रहा हूँ, अगर ये सीख गए तो कोई भी क्वेश्चन आएगा फोड़ डालोगे। ठीक है, इधर लॉजिकली अब सीखो, साथ साथ चलो। बच्चों, पहले तो है ना, इसको चुपचाप 2 ट्राइंगल के टुकड़े बाहर निकाल लो। एक ट्राइंगल का टुकड़ा ये रहा और दूसरे ट्राइंगल का टुकड़ा, सॉरी, ठीक है, और दूसरे ट्राइंगल का टुकड़ा ये रहा। ठीक है, 2 ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल का टुकड़ा ये रहा, दूसरे ट्राइंगल का टुकड़ा इधर पर है। ठीक है, अब सुनना चालू करो। ये हो गया दिस इज ट्राइंगल A, B, D। ये हो गया दिस इज ट्राइंगल A, D, C। ठीक है, अब सुनिए, अब जो इंफॉर्मेशन है मैं उसको लिखना चालू करता हूँ, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि अच्छा क्या है। अच्छा, एंगल बाइसेक्टर की बात चल रही है तो गारंटी की एंगल A/2 है। एंगल बाइसेक्टर की बात चल रही है तो गारंटी ये भी एंगल कितना है A/2। इसकी अगर बात कर रहे हैं तो ये एंगल कितना है बच्चों 60 डिग्री,
और इसकी अगर बात कर रहे हैं तो ये एंगल कितना है 45 डिग्री। ये वाली साइड लेंथ आपको भाई ने दे रखी है कितनी 10, और ये वाली साइड लेंथ आपसे पूछ रहा है। अब सुनिए मेरी बात, साइड लेंथ अपॉन अपोजिट एंगल यही अपन लिखना जानते हैं, मैं एग्जैक्टली वही लिख रहा हूं दोनों ट्राइंगल में। अल्टीमेटली द फंडा ऑफ सॉल्विंग इज कि दोनों ट्राइंगल में आप कॉमन खोज लीजिए, आपको क्या दिख रहा है उसी से बराबर कर दूंगा। ठीक है, चलिए मैं ही लिखता हूं, आप लोग देखिए। ये लिखा हुआ है जैसे साइड लेंथ अपॉन अपोजिट एंगल, तो ये लिखा हुआ है 10 अपॉन साइन ऑफ a/2, दिखाई दिया, इज इक्वल टू, इसकी अगर बात करते हैं तो ये लिखा हुआ मिल जाएगा दिस इज AD अपॉन साइन ऑफ 60 डिग्री। अब यहां पर अगर देखेंगे अगर तो CD तो आपको निकालना है दोस्त, तो CD अपॉन साइन a/2 इज इक्वल टू AD अपॉन साइन 45 डिग्री। पक्का इतना समझ में आता है। अब दोनों ट्राइंगल में देखोगे तो साइड आपकी AD कॉमन दिखाई दे रही है, तो AD इज इक्वल टू AD, बस यही फंडा है बच्चों। कोई सा भी सवाल होगा करना यही, जो कॉमन आएगा उसी से उठा करके बराबर कर देना, आप पहुंच जाओगे जहां पहुंचना था। जैसे 60 इधर गया और साइन a/2 यहां पर लिखे, तो मैंने लिखा दिस इज साइन ऑफ 60 डिग्री इंटू 10 अपॉन नथिंग बट इक्वल टू साइन ऑफ a/2 इज इक्वल टू, यहां से अगर लिखेंगे तो साइन ऑफ 45 डिग्री इंटू CD अपॉन माय डियर दिस इज नथिंग बट साइन ऑफ a/2। ठीक है बच्चा, कैंसिलेशन करने का समय आया। आप देखो साइन a/2 तो ओडी बाबा हो गया। ठीक है, आप देखेंगे तो साइन 60 आपको पता है, 10 पता है, साइन 45 पता है, अल्टीमेटली निकाल दीजिएगा, एक बार में CD निकल करके आ जाएगा। ये फंडा क्लियर हुआ। इतनी बड़ी प्रवचन थी बच्चों साइन रूल की। तो साइन रूल में हमने क्या क्या देखा है, हम लोग जल्दी जल्दी एक एक बार देख लेते हैं। मैंने आपको क्या क्या समराइज करवा देता हूं कि मैंने आपको क्या क्या बोला है। ठीक है, पहली चीज तो मैंने बताया आप लोगों को कि साइन रूल इवैल्यूएटिंग साइड लेंथ और एंगल में काम आएगा। दूसरा सिंप्लीफाइंग रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल, ये सेकंड वाला पॉइंट मोस्ट कॉमन है, सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, फिर तीसरा आता है प्रूफ एंड ज्योमेट्री, ये सब थोड़े से इंट्रिकेट टॉपिक, और एंगल बाइसेक्टर। ये थर्ड और फोर्थ वाला क्वेश्चन आता है तो ये सब टफ क्वेश्चंस में से आते हैं। अब सुनिए, पहला इवैल्यूएटिंग साइड लेंथ और एंगल, ये तो बता ही दिया था कि साइड लेंथ अपॉन अपोजिट साइड, डन। दूसरा बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि साइड्स और एंगल्स के बीच में, तो लेंथ और एंगल्स का रिलेशन दे रखा है, तो या तो पूरे को लेंथ में ले जाओ या तो पूरे को एंगल्स में ले जाओ, बीच वाला सॉल्व नहीं कर पाते हम। ठीक है, फिर तीसरा हमारी जो बात हुई थी दैट इज प्रूफ एंड ज्योमेट्री। तो यहां पर वो सर्कल बना करके बता रहा था कि 2r क्यों आया, A अपॉन साइन A भी 2r होता है, B अपॉन साइन B भी 2r होता है। इन जनरल आपका कैसे काम चल जाएगा, बट वो रेडियस में अगर घसीट रहा है तब तैयारी रखिएगा। और ये वाला डिस्टेंस ऑफ द सर्कमसेंटर फ्रॉम द साइड, ये एक थोड़ा सा कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस में काउंट होते हैं। और एक और लास्ट टॉपिक दैट इज एंगल बाइसेक्टर, मीडियन और एल्टीट्यूड। ऐसी कोई लैंग्वेज अगर इस्तेमाल करेगा तो आप इसको मेक श्योर करेंगे कि यूज करेंगे। डन, मुलाकात करते हैं अपन अगले लेक्चर में जिसमें अपन कोसाइन रूल और उससे आगे की स्टडी करेंगे। ठीक है, श्योर, थैंक यू बच्चों। For more, join Brothers Academy. Use Amazon to follow books by MST Sir.